जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में देवी दुर्गा को परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है और वह निर्गुण रूप में ब्रह्मांड का परम स्रोत है और साथ ही सभी का शाश्वत अंत है। उन्हें शक्तिशाली रचयिता और दयालु सर्वव्यापी के रूप में पूजा जाता है। इस दिव्य देवी को प्रबुद्ध ज्ञान है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 19वां अध्याय आज हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हिमालय को तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान कर देवी का सामान्य बालिका की भांति क्रीड़ा करना है। गिरिराज द्वारा जन्म महोत्सव, षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण आदि उत्सवों को संपादित करना है। भगवती गीता या पार्वती गीता के पाठ की महिमा का अध्ययन है। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार श्री पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योग सागर को सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे महेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीला पूर्वक प्राकृत सामान्य बच्ची की भांति माता का दूध पीने लगीं। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ बड़ा ही भारी उत्सव किया, जैसे किसी ने कहीं भी ना तो देखा था और ना ही सुना था। छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा नाम सार्थक रखा। इस प्रकार तीनों लोकों की जननी नित्य स्वरूपणी श्रेष्ठ प्रकृति मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर में रहने लगीं। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर, भगवती शर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उसके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर श्री पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य कर्म का मैं क्या ही वर्णन करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से दैवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र को प्राप्त करता है। उसके शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य ही कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री पार्वती गीता का अपठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, उसे 1 वर्ष में ही दुर्गा माता साक्षात दर्शन देती हैं। नारद, इसके विषय में अधिक क्या कहा जाए। तत्व ज्ञान की बात यह है कि पृथ्वी तल पर श्री पार्वती गीता के पाठ के समान कोई भी पुण्य नहीं है। मुनिश्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, ज्ञान आदि कर्मों के फल तो परिमित हैं, किंतु इसके पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शाश्वत होते हुए भी परमेश्वरी
जिस तरह से लीलापूर्वक मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई, वह वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री भगवती गीता महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री देवी भगवती के चरणों में मेरा नमस्कार। जय माता दी।